Rage on that beat, going crazy. दोस्तों की दोस्त, यारों की यार, आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह, और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ टेरेस पे। वैसे तो एकदम सुबह नहीं हो रही है हल्की सी सुबह से थोड़ी देर क्योंकि आज मैं उठ तो गई थी, लेकिन मैं बिस्तर से नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब अब देखती हूँ समय कितना हो रहा है, 8:26। फिलहाल तभी मैं चाय नाश्ता भी कर चुकी हूँ, और बहुत नहीं बल्कि बहुत देर से सिर्फ बिस्तर में बैठी हूँ, और रेडी भी हो चुकी हूँ, और लेकिन बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंडी इतनी है। 8 बजे का मौसम देखिए कैसा है। आप यकीन मानेंगे कि अभी 8 बज रहे हैं। मतलब इतनी ठंड थी, अभी तक कोहरा भी है, और यहाँ पे सूरज देवता भी निकल आए, ये देखिए। लेकिन कोहरा देखिए बिल्कुल भी नहीं छटा है, और सुबह सुबह तो इतना था कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। मेरे को जब रियल वाली ठंडी पड़ती है ना, मतलब जब हवाएं चलती हैं, मौसम बहुत ठंडा होता है, तब ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जब कोहरा पड़ता है तो मुझे बहुत ठंडा लगता है। मतलब कोहरा देख देख के मुझे ठंडी की फीलिंग आती है। बाय द वे, आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ठंडी में पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। क्योंकि जैसे कि मैं बहुत सारे तरीके हैं जो कि अपनाती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब जो चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लगा, वो चीज़ मैं आपको मिनटों में बता दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाय द वे, आज है एग्जाम, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है आज है उर्दू, जिन लोगों ने ले रखा है उनका एग्जाम है। कल भी था, आज है 20 डेट, तो आज भी है। तो मेरा तो है नहीं, तो मैं जाऊंगी नहीं। और जिनका है वो लोग जाएंगे आज, तो मेरा जब होगा तो मैं जाऊंगी। लेकिन बात ये है कि मेरे भी पेपर आ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाई करनी है, वो भी अच्छे से। वैसे तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ बकाया है। जो पढ़ूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चाय नाश्ता करने के बाद फिर भाभी जुट गई हैं सब्जी काटने के लिए, क्योंकि अभी लंच भी बनाना है। और भाभी एक तरफ ये तैयारी करेंगी और दूसरी तरफ मैं करूँगी घर की सफाई, क्योंकि घर की सफाई सुबह सुबह कर लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मम्मी पापा के कमरे में, क्योंकि भैया गए हैं नहाने, और नहाने के बाद फिर अगर कमरे में कचरा होगा तो सब जगह फैलेगा, इसलिए मैंने पहले मम्मी पापा के कमरे में लगा दिया है। और भैया वहाँ पे आराम से रेडी हो जाएंगे, और फिर मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और फिर मैं लगाऊंगी अपने कमरे का बिस्तर, क्योंकि अभी तक नहीं लगा, और ये चीज़ मैं भूल गई थी कि मेरे कमरे का बिस्तर नहीं लगा है। क्योंकि रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग से निकल गया और मैं चुपचाप चले गई सीधा छत पे। और जैसे मैं अपने कमरे में इंटर करती हूँ तो मुझे याद आता है, अरे अभी तो बिस्तर नहीं लगा है। तो फिर मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर चुकी हूँ अपने कमरे का बिस्तर। और बिस्तर लगाने के बाद सुकून सा मिलता है, क्योंकि पूरे कमरे में एक यही एरिया होता है जो कि सामने नज़र जाती है और दिखाई देता है कि हाँ भाई बिस्तर नहीं लगा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और घर मैसी भी लगता है। इसलिए मैंने सबसे पहले बिस्तर लगाया, और उसके बाद लगाऊंगी अपने कमरे में झाड़ू, और इसी तरीके से फिर लगाऊंगी हॉल में। और जितना भी कचरा घर से निकला है उसको मैं भर के गेर दूंगी डस्टबिन में। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आती है पानी गर्म करने की, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी। और पानी गर्म करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली, क्योंकि ठंडी बहुत है, और गर्म पानी से सुकून भी मिलता है लगाते हुए। और मम्मी यहाँ पे तोड़ रही हैं मूली, क्योंकि लगी हुई है, तो मम्मी का अलाव ले आती हूँ, खाने के काम आएगी। और जैसे पानी गर्म हो गया वैसे ही मैं आ गई हूँ सीधा अपने कमरे में, और अभी करूँगी सारे सामानों की डस्टिंग। सबसे पहले मैं फ्रिज से हमेशा करती हूँ, और उसके बाद साफ़ करती हूँ बेड, क्योंकि दो ही सामान ऐसे जो कि कमरे में ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, और इनकी सफाई करने के बाद लगता है कि सारी सफाई हो गई है, बट छोटे मोटे सामान बचते हैं, उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो अपने कमरे में पोछा लगाने के बाद फिर बारी आती है मम्मी पापा के कमरे के बिस्तर लगाने की, क्योंकि आज नहीं लगा है। वैसे तो मम्मी उठती हैं तो लगा देती हैं, बट आज मन नहीं होगा तो नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी।
और मम्मी पापा के कमरे में बिस्तर लगाते लगाते मुझे मिल गए ये सारे कपड़े जो कि धुलने वाले हैं। भैया और पापा के हैं जो कि कल पहन रखे थे, उनको घेर देती हूँ नहानघर में। और फिर बारी आती है मम्मी पापा के कमरे में पोछा लगाने की। तो इस तरीके से मैं करती हूँ पूरे घर की सफाई। और अभी हॉल की सफाई तो बकाया ही है, तो सारे सामानों की डस्टिंग करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। जब तक मैंने पूरे घर में पोछा लगाया तब तक पापा भी शॉप से आ गए हैं, डेयरी से दूध भी ले आए हैं और पापा को दे दिया है लंच। पापा यहाँ पे लंच करेंगे, मम्मी बैठी, मम्मी का मन नहीं है लंच करने का। और मैंने लगा दिया है वापस से पानी, क्योंकि अभी मुझे धुलने हैं कपड़े और मुझे लगी बहुत ज़ोरों शोरों की भूख। तो यहाँ पे भाभी ने दे दिया लंच। लंच में आज आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी है, दही, मिर्च का अचार ले लिया है, मूली। मैं तो चली लंच करने। लंच करने के बाद वापस से मैं जुट गई हूँ काम में, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी काम रख दो तो बाद में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लगे हाथ साथ साथ जो काम कर लो तो वो एक साथ हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। अगर बैठ जाओ सोचो थोड़ी देर में करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है। और कपड़े धुलने के बाद फिर बारी आती है इन्हें फैलाने की। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तीसरी मंजिल पे और यहाँ पे फैला दूँगी सारे कपड़े। नहा के रेडी होने के बाद फिर जुट गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई करते वक्त मैं हमेशा शॉर्ट नोट ज़रूर बनाती हूँ। कोई भी टॉपिक पढूँ उसके नोट्स बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब मैं दोबारा रिवीज़न करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है और वो टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही साथ मैं जगह भी चेंज करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो पढ़ाई में दोबारा से उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। और बीच बीच में ब्रेक भी लेती हूँ। ब्रेक लेते वक्त मैं अपनी फेवरेट चीज़ें करती हूँ, जैसे कि कॉफ़ी पीना या चाय पीना। और फ़िलहाल तो चाय बना ली है, चाय को एंजॉय करूँगी। और उसके बाद दोबारा से पढ़ाई में जुट जाती हूँ। और पढ़ाई करते वक्त जो और सीक्रेट टिप्स हैं वो ये हैं कि मैं कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, मैं शॉर्ट वाली मेहनत करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ सिलेबस और सिलेबस देखने के बाद फिर देखती हूँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने देखे और मुझे पता चला कि अच्छा भाई इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे पता होता है कि अच्छा भाई इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन भी करते हुए चलती हूँ। इससे क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी होती है। आपने ये चीज़ें तो सुनी होंगी कि कुछ लोग 24 घंटा पढ़ के भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 1 ही 2 घंटा पढ़ते हैं लेकिन वो अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो इन सीक्रेट टिप्स को अपनाते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। मतलब आप ये सारे पॉइंट भी अपना लेते हो, लेकिन अगर आप पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन नहीं करते हो तो वो चीज़ें आप जल्दी भूलना शुरू कर दोगे। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ भाई थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स दोहराएंगे कैसे। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ हमें देखने में कठिन लग रही है ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली में भी वैसी ही हो। चाहे वो लाइफ हो चाहे वो पढ़ाई, दोनों ही एक जैसी होती है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं कर लूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी, या ये सब्जेक्ट नहीं उठाऊँगी बहुत टफ है, तो ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हो वैसा वो एक्चुअली में हो। जब आप ये सारे पॉइंट्स दोहराएंगे तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। बाय द वे, फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक तरह सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।